नमस्कार। आज की इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस से 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ और नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर ज्वाइन होकर नोट्स को पढ़िए। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? साथ ही साथ आप लोग बताइएगा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेंट साइमन को, ऑप्शन बी है चार्ल्स फूरिये को, ऑप्शन सी है लुई ब्लॉक को, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है प्यारे बच्चों, वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, सेन साहब का गठन किसने किया था? आपको बताना है सेन साहब का गठन लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है स्टालिन, ऑप्शन सी है ट्रोट्स्की, ऑप्शन डी है केरेंस्की। प्यारे बच्चों, लाल सेना का जो गठन किया था वो ट्रोट्स्की ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? आपको बताना है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ था। ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी है 1862, ऑप्शन सी है 1863, ऑप्शन डी है 1864। प्यारे बच्चों, रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1864 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न चौथा नंबर है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1844 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1867 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ था 1868 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी है दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन डी है एंजेल्स। प्यारे बच्चों, वार एंड पीस जो प्यारे बच्चों वो टॉलस्टॉय की है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको बताना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न का अगला नंबर प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है पीने का बर्तन, ऑप्शन बी है पानी रखने की मट्टी, ऑप्शन सी है रूस का सामंत, ऑप्शन डी है रूस का सम्राट। आपको बताना है रूस में जार का जो अर्थ होता है वो रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है रूस। प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। आपको बताना है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी है फ्रांस में, ऑप्शन सी है जर्मनी में, ऑप्शन डी है लंदन में। प्यारे बच्चों, प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी वो लंदन में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है,
प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1867 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1883 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1889 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना जो हुआ था वो 1864 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी है जापान में, ऑप्शन सी है चीन में, ऑप्शन डी है क्यूबा में। प्यारे बच्चों, साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो रूस में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चेका क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। चेका क्या था? ऑप्शन ए है सेना की टुकड़ी, ऑप्शन बी है पुलिस दास्ता, ऑप्शन सी है पादरी वर्ग, ऑप्शन डी है श्रमिक वर्ग। प्यारे बच्चों, चेका जो था वो पुलिस दास्ता था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर है निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? आपको बताना है इनमें से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन ए है लुई ब्लॉ, ऑप्शन बी है सेंट साइमन, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है रॉबर्ट ओवन। प्यारे इसमें कार्ल मार्क्स जो है जो यूरोपियन समाजवादी नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। कार्ल मार्क्स जो प्यारे बच्चों वो जर्मनी के रहने वाले हैं, आपको जर्मनी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। आपको बताना है बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था प्यारे बच्चों वो नवंबर 17 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आपके बोर्ड में पूछा जाएगा लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन है 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1923 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1924 ईस्वी। प्यारे बच्चों, लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो 1924 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 4 जून, ऑप्शन बी है 1 दिसंबर, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल, ऑप्शन डी है 8 मार्च। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? आपको बताना है ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन ए है रूस और इटली के बीच, ऑप्शन बी है रूस और फ्रांस के बीच, ऑप्शन सी है रूस और इंग्लैंड के बीच, ऑप्शन डी है रूस और जर्मनी के बीच। ब्रेस्ट-लिटोव संधि जो प्यारे बच्चों हुई थी वो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है रूस का पहला साम्यवादी, आपको बताना है रूस का पहला समाजवादी कौन था। आपको ऑप्शन ए है स्टालिन, ऑप्शन बी है प्लेखानोव, ऑप्शन सी है लेनिन, ऑप्शन डी है टोल्स्टॉय। प्यारे बच्चों, रूस का जो पहला समाजवादी था वो प्लेखानोव था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन बी है
1818 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1825 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1838 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपके बोर्ड में पूछा जाएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, आपको याद रखना है जर्मनी में हुआ था, आपको जर्मनी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है राष्ट्रपुटिन कौन था, आपको बताना है राष्ट्रपुटिन कौन था। ऑप्शन ए है भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है समाज सुधारक, ऑप्शन डी है दार्शनिक। प्यारे बच्चों, राष्ट्रपुटिन जो था वो भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर है। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव संधि किस राष्ट्र के साथ की थी, आपको बताना है लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव संधि किस राष्ट्र के साथ किया था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड के साथ, ऑप्शन बी है फ्रांस के साथ, ऑप्शन सी है जर्मनी के साथ, ऑप्शन डी है इटली के साथ। लेनिन ने जो प्यारे बच्चों ब्रेस्ट-लिटोव संधि जर्मनी के साथ किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, आपको बताना है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1923 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1924 ईस्वी। प्यारे बच्चों, नई आर्थिक नीति जो लागू हुई थी वह 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। पूछा जाएगा लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो 1924 ईस्वी में हुआ था। आपको 1924 ईस्वी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दास कैपिटल किसकी रचना है, आपको बताना है दास कैपिटल की रचना किसने की। ऑप्शन ए है एंजल्स ने, ऑप्शन बी है दोस्तोवस्की ने, ऑप्शन सी है टॉलस्टॉय ने, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स ने। प्यारे बच्चों, दास कैपिटल की रचना जो की है वो कार्ल मार्क्स ने की है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है, आपको बताना है समाजवादी दर्शन जो है किस पर बल देता है। ऑप्शन ए है राजनीतिक समानता पर, ऑप्शन बी है नागरिक समानता पर, ऑप्शन सी है कानूनी समानता पर, ऑप्शन डी है आर्थिक समानता पर। प्यारे बच्चों, समाज दर्शन जो है वो आर्थिक समानता पर बल देती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है फराओ, ऑप्शन बी है जार, ऑप्शन सी है राजा, ऑप्शन डी है रीजेंट। रूस के सम्राट को जो है वो जार कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 25 नंबर कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था, आपको बताना है कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है सैन्यवाद का प्रचार करना, ऑप्शन बी है क्रांति का प्रचार करना, ऑप्शन सी है पूंजीवादी का प्रचार करना, ऑप्शन डी है समाजवाद का प्रचार करना। प्यारे बच्चों, कमिंटर्न की स्थापना का जो उद्देश्य था वह क्रांति का प्रसार करना था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आपको याद रखना है मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है दास कैपिटल को, ऑप्शन बी है वार एंड पीस को, ऑप्शन सी है एस्पायर को, ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। प्यारे बच्चों, समाजवादियों का बाइबिल जो है वो दास कैपिटल कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है
कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? आपको बताना है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? ऑप्शन ए है जेन, ऑप्शन बी है दोस्तोवस्की, ऑप्शन सी है एंजिल्स, ऑप्शन डी है टॉलस्टॉय। प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स ने जो है एंजिल के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशित किया था। यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जार निकोलस जो प्यारे बच्चों की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए है इटली की, ऑप्शन बी है फ्रांस की, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन डी है जर्मनी की। प्यारे बच्चों, जार निकोलस द्वितीय जो की पत्नी थी जरीना, वो जो है ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? आपको बताना है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए है फैरियर है, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ओवन है, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन डी है सेंट साइमन है। प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता जो है प्यारे बच्चों वो सेंट साइमन है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो होगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौम के आधार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? आपको बताना है कौम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? ऑप्शन ए है सोवियत संघ में, ऑप्शन बी है जर्मनी में, ऑप्शन सी है इंग्लैंड में, ऑप्शन डी है फ्रांस में। प्यारे बच्चों, कौम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सोवियत संघ में मिला था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? आपको बताना है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है लेनिन ने, ऑप्शन बी है ट्रोट्स्की ने, ऑप्शन सी है स्टालिन ने, ऑप्शन डी है मार्क्स ने। प्यारे बच्चों, अप्रैल थीसिस जो है वो लेनिन ने तैयार किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 7 नवंबर 17 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है 7 नवंबर 17 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था प्यारे बच्चों वो लेनिन ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है मौ उपन्यास के लेखक कौन थे? आपको बताना है मौ उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है प्लेखानोव, ऑप्शन बी है टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी है गोर्की, ऑप्शन डी है तुर्गनेव। प्यारे बच्चों, मौ उपन्यास के जो लेखक थे वो गोर्की थे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति जो प्यारे बच्चों वो अक्टूबर क्रांति से जाना जाता है। ऑप्शन बी सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। इसका जवाब फरवरी क्रांति होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद अस्थायी सरकार का प्रधान कौन था? आपको बताना है नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद अस्थायी सरकार का प्रधान कौन था? ऑप्शन ए है स्टालिन था, ऑप्शन बी है लेनिन था, ऑप्शन सी है प्लेखानोव, ऑप्शन डी है कोई नहीं। प्यारे बच्चे, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार जो था वो लेनिन था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है समाजवाद शब्द का पहली बार किस वर्ष प्रयोग किया गया था? आपको बताना है समाजवाद का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1827 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1830 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1837 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, समाजवाद शब्द का पहले बार प्रयोग जो किया हुआ था वो 1827 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए
अगले नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है ब्रिटेन में, ऑप्शन बी है फ्रांस में, ऑप्शन सी है रूस में, ऑप्शन डी है जर्मनी में। प्यारे बच्चों, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जो हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व में साम्राज्य शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? आपको बताना है विश्व में साम्राज्य शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन है रूस में, ऑप्शन बी है जर्मनी में, ऑप्शन सी है चेकोस्लोवाकिया में, ऑप्शन डी है पोलैंड में। प्यारे बच्चों, विश्व में साम्राज्य शासन की स्थापना जो हुआ था सबसे पहले वो रूस में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? आपको बताना है वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी है इवान तुर्गनेव, ऑप्शन सी है फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, ऑप्शन डी है मैक्सिम गोर्की। प्यारे बच्चों, वर्जिन स्वायाल उपन्यास के जो लेखक है वो इवान तुर्गनेव है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है केरेंस्की ने, ऑप्शन बी है ट्रोट्स्की ने, ऑप्शन सी है लेनिन ने, ऑप्शन डी है स्टालिन ने। प्यारे बच्चों, बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो लेनिन ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? आपको बताना है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार शासन था। ऑप्शन ए है पीटर का, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर प्रथम का, ऑप्शन सी है निकोलस प्रथम का, ऑप्शन डी है निकोलस द्वितीय का। प्यारे बच्चों, 1917 की रूसी क्रांति के समय जार का जो शासक था वो निकोलस द्वितीय था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? आपको बताना है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। ऑप्शन ए है लेनिन ने, ऑप्शन बी है स्टालिन ने, ऑप्शन सी है निकिता खुश्चेव ने, ऑप्शन डी है लियोनिड ब्रेजनेव ने। प्यारे बच्चों, कोल खोज की योजना जो है वो स्टालिन ने आरंभ की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? आपको बताना है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी है मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन डी है लेनिन, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। प्यारे बच्चों, साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वो कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न यह अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग कमेंट भर दीजिएगा। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? आपको बताना है 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। ऑप्शन है जार का निरंकुश शासन, ऑप्शन बी है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ऑप्शन सी है रास्पुटिन का भूमिका, ऑप्शन डी है किसानों का असंतोष। इसका आप लोग कमेंट बताइएगा। आज के इस वीडियो में 45 ही प्रश्न था। आप लोग बताइएगा 45 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए। यदि 45 में से आप लोग 45 से प्लस ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर आपको इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेगी। और पीडीएफ और नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।